राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अगहन का पावन पवित्र महीना प्रारंभ हो गया है और आज अगहन का पहला गुरुवार भी है और अगहन मास में प्रत्येक गुरुवार को माता महालक्ष्मी का व्रत किया जाता है। घर की सुख समृद्धि, घर में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सभी बहनें माताएं अनेक प्रकार से माता लक्ष्मी का आवाहन करके उनकी प्रसन्नता के लिए माता का व्रत करती हैं। उनके स्वागत की तरह तरह से तैयारियां करती हैं। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को अगहन मास के प्रथम गुरुवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। कमेंट में जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव अवश्य ही लिखिएगा। बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है और भगवान का नाम लेने से सभी का भला होता है। तो और आप लोगों से मेरा एक और निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो गुरुवार का व्रत रखा जाता है अगहन मास में माता महालक्ष्मी के निमित्त, इस व्रत का उद्यापन हमें किस प्रकार से करना चाहिए। उद्यापन की संपूर्ण विधि आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं और मतलब हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान से वीडियो को सुनिएगा और हम आपको पूर्ण विधि बताएंगे कि गुरुवार उद्यापन कैसे किया जाता है। देखिए, वैसे तो सामान्यतया गुरुवार का व्रत जो होता है भगवान विष्णु को, भगवान बृहस्पति देव को समर्पित होता है जो हम करते हैं, किंतु जो ये अगहन मास में जो व्रत आता है गुरुवार का, इसमें माता महालक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करके व्रत किया जाता है। तो आज हम उसी व्रत के उद्यापन के विषय में बात कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगहन मास में ही ये व्रत रखा जाता है, किंतु काफ़ी सारे लोग हैं और हम ऐसा कर भी सकते हैं कि यदि आपको ये व्रत अपना कंटिन्यू करना है, आपको अपना ये व्रत लगातार रखना है, तो आप अगहन मास से प्रारंभ करके आगे जितना आपका मन करे आप रख सकते हैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार। किंतु जो इस व्रत का एक नियम होता है कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो इसी महीने में व्रत करके अगहन मास के पहले गुरुवार से व्रत प्रारंभ करते हैं और अगहन मास का जो अंतिम गुरुवार होता है उसमें उद्यापन करते हैं। तो अब हम बात करते हैं उद्यापन में आपको करना क्या है। बहुत ही सरल तरीके से हम जो भी विधि हम बताते हैं बहुत ही सरल तरीके से ही बताते हैं और बहुत ज़्यादा हम इसमें आपको इस तरह की चीज़ें नहीं बताते हैं जिससे कि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो। तो देखिए, बृहस्पतिवार से पहले बुधवार का जो दिन आता है, आपको बुधवार को सारी तैयारी करके रख लेनी है कि आपको भोजन में क्या बनाना है। भोजन में देखिए खीर बहुत आवश्यक होती है, तो खीर की सारी सामग्री लाकर रख लीजिए और आप चाहें तो मखाने की खीर बना सकते हैं, आप चाहें तो चावल की खीर बना सकते हैं। जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार खीर बनाइए, किंतु उसमें आपको इलायची अवश्य ही डालनी है। अगर हो सके तो केसर भी डाल लीजिए और केसर नहीं डाल पा रहे हैं तो आप इलायची का प्रयोग अवश्य ही कीजिएगा। और इसके अतिरिक्त आप जो भी भोजन बनाना चाहें, छोले हैं, काले चने की सब्ज़ी है, अरबी की सब्ज़ी है, आलू की सब्ज़ी है, जो भी आप बनाना चाहते हैं और उसको बनाइए। एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहूँगी कि कोई भी खट्टी चीज़ आप मत बनाइए। देखिए, माता के व्रत में या किसी भी व्रत में जब हम इस तरीके के उद्यापन आदि करते हैं ना, तो हमें खट्टी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि खीर माता को प्रिय है, क्योंकि मीठी है, वो मिठास से भरी रहती है। और तो आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि खट्टी चीज़ों से बचाव कीजिएगा। इसके अलावा पूरी, कचौरी, जो भी आप बनाना चाहें अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार आप सारी चीज़ें बनाइए। उसका आपको इंतज़ाम कर लेना है बुधवार को। ये साफ़ सफाई अच्छे से कर लीजिए, अल्पना बनाने की तैयारी कर लीजिए क्योंकि अल्पना रंगोली का बहुत अधिक महत्व होता है इस व्रत में। और दहलीज पूजन अपना जो आप कर रहे हैं कंटिन्यू उसी तरीके से रखिए और बहुत सुंदर तरीके से अल्पना बनाकर माता रानी का आपको स्वागत करना, आवाहन करना है। और महालक्ष्मी माता का विसर्जन कभी भी नहीं किया जाता है, माता की विदाई कभी नहीं की जाती है क्योंकि
वही तो हैं जिनकी वजह से हमारे घर में सब कुछ होता है। माता लक्ष्मी ही अन्नपूर्णा है और माता लक्ष्मी ऐसी हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा हर व्यक्ति को चाहिए होती है, क्योंकि उनके बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, यही सच है। तो आपको सारा चीज़ें लाकर रख लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1, 5, 7 जितनी भी आप 8 भी ले सकती हैं, जितनी भी आप सुहागन स्त्रियों को भोजन कराना चाहें उनको आप एक दिन पहले ही न्योता दे दीजिए। बुधवार को ही उनसे बात कर लीजिए कि कल बृहस्पतिवार है, हमें ऐसे ऐसे माता का उद्यापन करना है और आप लोग सादर आमंत्रित हैं, हमारे यहाँ आप लोगों का न्योता है। इस तरीके से आपको सभी को न्योता दे देना है और सारी तैयारी आपको कर लेनी है। पूजा में आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि माता महालक्ष्मी की पूजा में आपको क्या क्या सामग्री चाहिए होती है। तो वही है, आप पंचोपचार विधि से माता का सुंदर तरीके से पूजन अर्चन करें। अपना जिस प्रकार से आपने बाकी गुरुवार को किया है उसी प्रकार से करें। अल्पनाएँ अवश्य बनाएं और मुख्य दरवाजे पर दीप अवश्य लगाएं। और जब आप सारी सुहागिनों को आमंत्रित करके आती हैं, एक आप चाहें तो एक को भी कर सकती हैं। देखिए, जैसी आपकी सामर्थ्य हो, आप जितना आपके शरीर में क्षमता हो कार्य करने की, आपकी पॉकेट जितना अलाउ करती हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। क्योंकि देखिए, वैभव देने वाली होती है माँ लक्ष्मी। आप जितने सुंदर तरीके से, जितने भव्य तरीके से माता का पूजन अर्चन करेंगी, उतने ही सुंदर तरीके से माता का आशीर्वाद मिलता है। किंतु अपने स्वास्थ्य को ध्यान में आपको अवश्य ही रखना है, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है सारे लोगों के घर में लोग हेल्प करने वाले होते हैं, कोई कोई व्यक्ति अकेला भी रहता है, तो हस्बैंड वाइफ भी रहते हैं। और ये व्रत ऐसा होता है, हस्बैंड वाइफ मिलके करते हैं तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये घर में सुख सौभाग्य समृद्धि देने वाला व्रत बताया गया है। और थोड़ा बहुत शोर आएगा तो कृपया उसे इग्नोर कीजिएगा। तो देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, आप सुबह गुरुवार को उठेंगे, स्नान आदि करके जिस तरीके से आप पूजन करते हैं आपको पूजन करना है और भोजन अपना बना लीजिए। भोजन इत्यादि बनाने के बाद में संध्या के समय आप आजकल अंधेरा जल्दी होने लगता है, तो आप 4 बजे से बोल दीजिएगा, सबको बुला लीजिएगा। और सभी जब सुहागिनें आपके घर आ जाएंगी, अच्छा हाँ, एक बात हम आपको बताना भूल गए, आपको एक कार्य और करना है। आपको जितनी भी आप 1, 5, 3, 7 जितनी भी आप स्त्रियों को बुलाएंगे, उनके अनुसार आप कुछ ना कुछ सामग्री उन्हें दान देने के लिए लेकर अवश्य ही आइए। भले ही आप बिंदी का पत्ता ले आइए, आप चाहें तो 5-5 चीज़ें भी दान कर सकते हैं, आप चाहें तो 7 चीज़ें भी दान कर सकते हैं, आप चाहें तो पूरे 16 श्रृंगार की सामग्री भी दे सकते हैं उन सुहागन स्त्रियों को। जैसा भी आपकी पॉकेट अलाउ करे, जितना भी आपसे बन सके उतना कीजिए। नहीं हो पा रहा तो एक बिंदी का पत्ता ही काफ़ी है, एक सिंदूर की डिब्बी ही काफ़ी है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से आप ये इंतज़ाम भी करके रखिए पहले से। फिर आपको क्या करना है, जब शाम के समय सारी सुहागिन स्त्रियां आपके यहाँ आएंगी, तो देखिए कुछ आपसे उम्र में छोटी भी होंगी, कुछ आपसे उम्र में बड़ी भी होंगी, और आप उनको मतलब उसी प्रकार से उनको देखिए, सबको आपको सम्मान की दृष्टि से देखना है। क्योंकि जितनी भी स्त्रियों को आप बुला रहे हो, आप सोचो माता महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए बुला रहे हो, तो आपको बहुत ही प्रसन्नता के साथ, सम्मान के साथ उनको आदर देकर अपने घर में आमंत्रित करना है, उन्हें अंदर बुलाना है। और यदि आपसे बड़ी हैं उम्र में तो उनके चरण स्पर्श कीजिए, आपसे छोटी हैं तो उन्हें गले लगाइए, आपके बराबर की हैं तो भी गले लगाइए। इस प्रकार से आपने जब उन्हें बुलाया, उसके बाद सबको आप हल्दी कुमकुम दीजिए हाथ में। हल्दी कुमकुम का आपको विशेष ध्यान रखना है। हल्दी से टीका लगाइए, उसके ऊपर कुमकुम से टीका लगाइए, और फिर उन सातों से, 1 से 3 से 5 से जितनी भी स्त्रियों को आप बुलाओगे, उन सब से आपको अपने भी हल्दी कुमकुम कराना है। एक से नहीं कराना है, जितनी बुलाओगे सबसे कराना है। उसके बाद में आप सबको बिठाकर, सबके हाथ में पुष्प आदि देकर माता महालक्ष्मी की पूजा प्रारंभ कीजिए, जिस प्रकार से आप करते हैं। और सभी को बिठाकर माता की कथा आपको पढ़नी है। कथा पढ़ने के बाद सभी मिलकर माता की आरती उतारिए। माता की आरती उतारने के बाद में आप अग्यारी करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। एक आपको गाय का कंडा या फिर उपला बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो लेना है, और नहीं है तो आप खाली कपूर लेकर भी अग्यारी कर सकते हैं। और जो भी आपने भोग में बनाया है, जो भी भोग में चढ़ाया है, वो सारा कुछ आपको अग्यारी में
माता को भोग लगाना है। और लौंग का जोड़ा, बताशा, ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए। उसमें आपको 1 इलायची भी शामिल करनी है। इस प्रकार से आप अग्यारी करना है और माता को भोग इत्यादि लगाने के बाद जल देना बिल्कुल भी मत भूलिए, जल भी समर्पित करना है। इसके बाद में आप आसन तो आपने पहले ही बिछा लिए होंगे, है ना। तो सभी माताओं को, बहनों को जिनको बुलाया आप उनको बिठा के बहुत अच्छे तरीके से बड़े ही प्रेम के साथ उनको भोजन परोसिए और भोजन करवाइए। भोजन में जो भी आपने बनाया हो, ज़रूरी नहीं है आप सब्जी पूड़ी भी बनाएं, आप खाली खीर, सिर्फ खीर बनाकर भी इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। यदि आपके शरीर में आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप सिर्फ खीर बनाकर भी उद्यापन कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से आपको उद्यापन करना है। इसके बाद आप सबको टीका कीजिए दोबारा से और फिर आपको जो भी सामग्री देनी है उनको देकर उन्हें विदा कीजिए। खाली हाथ विदा नहीं करना, ये भी ध्यान रखना है। और जिनसे आशीष लेना, आशीष लीजिए, दुआएं लीजिए। इस प्रकार से आपका उद्यापन हो जाता है। इसके बाद आपको भी भोजन करना है, क्योंकि आपका पूरे दिन का व्रत हो गया, शाम को व्रत का पारण होता है तो आपको भोजन करना है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि जो चौकी है वो कैसे और कब हटानी। तो देखिए, आपको क्या करना है, आज ये चौकी लगी रहने दीजिए। बृहस्पतिवार को आपको ये चौकी नहीं हटानी है। आप जो दीप आपका जल रहा हो उसमें आप थोड़ा सा घी बढ़ा दीजिए ताकि ज़्यादा देर तक जले, सुबह तक जले तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपको सुबह में उठना है, स्नान आदि करने के बाद आपको नारियल उठा लेना है, क्योंकि मेन तो इसमें नारियल होता है। नारियल को माता का स्वरूप माना जाता है। तो नारियल लेकर आपको कपड़े में, लाल कपड़े में बांधना है और माता का आवाहन करके लक्ष्मी माता का मंत्र बोलते हुए आपको अपनी तिजोरी, जो भी आपका स्थान हो धन और आभूषण रखने का, या जो तिजोरी हो, आप वहाँ पर ये नारियल माथे से लगाकर माता से विनती करके रख लीजिए कि आपके घर में कभी धन धान्य की, सुख समृद्धि की कमी ना रहे। यदि आपकी संतान प्राप्ति की कामना हो तो माता से आप विनती कर सकते हैं, माता जल्दी ही सुनती हैं। इसके बाद आप ये नारियल रख लीजिए। जो फूल आदि हैं उनको आप अपने गमलों में डाल दीजिए और जो अक्षत आपने रखे हुए थे वो, उसमें अगर पानी वगैरह नहीं गया है तो आपके जो रसोई घर में अक्षत चावल रखे हुए हैं उनमें मिक्स कर लीजिए। इसी प्रकार, और जो जल है वो पूरे घर में छिड़क दीजिए। बचा हुआ जल आप किसी भी पौधे में डाल दीजिए, पूजा वाले तुलसी में डाल सकते हैं आप। और इस प्रकार से आपका उद्यापन हो गया। तो बहुत ही सरल शब्दों में, सरल विधि के साथ हमने आपको उद्यापन बताया, उद्यापन की विधि बताई। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी लाभदायक लगे तो आप कृपया लाइक कीजिएगा। और हमारी एक व्यूअर हैं, हमारी एक बहन है जिन्होंने हमसे उद्यापन की विधि के लिए मैसेज किया था, कमेंट किया था, तो उनके लिए ये मेरी वीडियो है। तो बहन, यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप मुझे बताइएगा बहुत ही सरल शब्दों में, जिस प्रकार से हमें मालूम है, हमें ज्ञान है जितना, उसके अनुसार हमने आपको बताया है। वैभव लक्ष्मी माता के उद्यापन की जो विधि होती है, ये विधि भी उसी प्रकार से होती है। किंतु यदि आपको स्त्रियां नहीं मिल रही हैं, उनके अभाव में आप क्या करें, आप किसी भी एक ब्राह्मणी को बुला लीजिए। मंदिर में जो पंडित जी होते हैं उनसे जाकर एक ब्राह्मणी को बुला लीजिए। और जो लोग बहुत बड़े लेवल पर करना चाहते हैं तो वो बहुत बड़े लेवल पर भी 16 सुहागनों को बुलाकर भोजन इत्यादि करा सकते हैं। 21, 16, 51 की संख्या में बड़े पैमाने पर इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आज की वीडियो में हमने आपको बहुत ही सरल विधि बताई है माता महालक्ष्मी के गुरुवार व्रत के उद्यापन की। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसे ही एक अच्छी जानकारी के साथ आपसे जल्द ही मिलते हैं। जय माता की, राधे राधे।